नमः संस्कृताय। पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है संधि, स्वर संधि। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने संधि एवं संयोग में अंतर तथा परिभाषा सहित समझने का प्रयास किया था। आज उसी के श्रृंखला या उसी के क्रम में आज हम लोग स्वर संधि या अच संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि या अच संधि कि सर्वप्रथम हम परिभाषा की बात करें तो जो इसकी परिभाषा है कि जो दो अत्यंत निकट स्वरों के मिलने से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है उसे हम अच या स्वर संधि कहते हैं। अब अच या स्वर दोनों का एक ही संधि के दोनों नाम हैं। इसकी संस्कृत परिभाषा की तरफ चलते हैं तो संस्कृत परिभाषा क्या है कि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनेन यत् विकारम उत्पन्नम भवति तद विकारम स्वर संधि कथ्यते। अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर या अच संधि कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्वर भी दिए गए हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वर दिए गए हैं और इन स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं हम स्वर संधि के भेद की तरफ। तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं तो अनेक जगहों पे 5 लिखे रहते हैं, लेकिन यदि हम उसको विस्तृत रूप से पढ़े तो स्वर संधि के 8 भेद बताए गए हैं। आइए हम इनके भेदों को देखते हैं। सर्वप्रथम जो है इसका नाम है दीर्घ संधि और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अब हम प्रत्येक संधि को जब अच्छे से पढ़ेंगे तब सूत्रों को अच्छे से समझते चलेंगे। अभी केवल हमको जो 8 संधि है, स्वर संधि के जो 8 वेद है, इसका केवल परिचय पढ़ना है। फिर दूसरा जो संधि है उसका नाम है गुण संधि और इसका सूत्र है आद गुणः। उसी तरह जो तीसरा संधि है जिसका नाम है वृद्धि संधि और इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। चौथा संधि जो है जिसका नाम है यड़ संधि और इसका सूत्र है ईको यणच। फिर पांचवा संधि जो है जिसका नाम है अयाद संधि और इसका सूत्र है एचो यवा यावह। उसी तरह अगला जो संधि है इसका नाम है पूर्व रूप संधि और इसका सूत्र है एंगः पदांता दति। सातवां जो संधि जिसका नाम है पररूप संधि और इसका सूत्र है एंगि पररूपम। और अंतिम जो संधि है जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि और इसका सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। तो कहीं कहीं पर इससे प्रगृह संधि भी कहा जाता है। तो हमें ये बस ध्यान देना है कि जो संधि जो है संधि एवं संयोग के भेद को हमने देखा ही था और इसके साथ हमने स्वर संधि को देखा। स्वर संधि में स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 8 भेदों को हमने परिभाषा या सूत्र सहित समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि सारे जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रमुख तथा महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।